भारत की दिग्गज ऑयल सेलिंग और लुब्रिकेंट सेलिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अभी अभी एक पोस्ट किया है जो कि बहुत ही वायरल हो रहा है और आज इसी पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी कार चलाते हैं, एक्टिवा चलाते हैं या फिर कोई प्रकार की बाइक चलाते हैं, किसी प्रकार से भी पेट्रोल या डीजल का उपयोग करते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पोस्ट जो कि आईओसी ने किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। इस पोस्ट में उन्होंने ये कहा है, ऐसा उन्होंने वार्निंग दी है सभी लोगों को कि जो भी पेट्रोल आप भरवा रहे हैं अपनी टैंक में, जो भी उसकी कैपेसिटी होती है उससे आधा ही पेट्रोल भराएं। उनका कहना है कि अगर आप कोई गर्म प्रदेश में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर्स 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको फुल टैंक नहीं करवाना चाहिए। इस पोस्ट में आईओसी ने ये बताया है कि अगर आप फुल टैंक करवाते हैं तो एक्सप्लोजन का भय है। एक और भी उन्होंने गाइडलाइंस दी है, एडवाइजरी। इस पोस्ट के हिसाब से इस पोस्ट में एडवाइजरी दी गई है सारे उपभोक्ताओं को, सारे कंज्यूमर्स को, कि अपने फ्यूल टैंक को अगर बहुत ही गर्मी हो रही है, 42 से ज़्यादा पारा चढ़ गया है, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में अगर पारा 42 के पार हो गया है तो उन्होंने ऐसी एडवाइजरी दी है कि पेट्रोल या डीजल टैंक को ज़रूर खोल दें थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए, जिससे उसके अंदर जो गैस है वो निकल जाएगी। इसी पोस्ट की मैंने जो है तलाश की और रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये फेक पोस्ट है। एक्चुअली आईओसी ने खुद खंडन किया है कि उन्होंने इस तरीके का कोई भी पोस्ट पेश नहीं किया है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसे कौन लोग हैं जो सनसनी फैलाने के लिए ऐसे पोस्ट पेश कर रहे हैं। ये अकेला पोस्ट नहीं है। अभी रिसेंटली हमने रतन टाटा का पोस्ट देखा था जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि रतन टाटा जी ने कहा है कि जो लोग शराब खरीद रहे हैं उनको आधार कार्ड पेश करना ज़रूरी होना चाहिए। रतन टाटा जी ने खुद खंडन किया है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की नहीं है सोशल मीडिया पे। लता मंगेशकर जी की मौत से पहले काफ़ी बार ऐसे मैसेजेस आए, ऐसे वीडियोस देखे मैंने जिसमें बताया गया कि लता जी अब नहीं रही। कौन है ऐसे लोग जो ऐसे इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं? कभी ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि अमिताभ बच्चन नहीं रहे या फिर ऐश्वर्या राय ने सुसाइड कर लिया। मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा है। गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। कौन लोग हैं जो ऐसी भ्रांति फैला रहे हैं सोसाइटी में? लेकिन फ्रेंड्स, ये जो आईओसी का जो एक मैसेज आया है, जो पोस्ट आया है, इसमें से हम कुछ पॉजिटिव उठाते हैं। देखिए, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे याद है मेरी सेक्रेटरी सुल्ताना, वो हमेशा मुझसे मजाक करती है। जब भी मैं सुबह ऑफिस पहुँचता हूँ और वो भी उसी समय पहुँचती है तो वो क्या बोलती है कि सर आपके बाइक का पहिया घूम रहा है। मैं आ रहा हूँ तो अरे सर आपके बाइक का पहिया घूम रहा है, 2-3 बार उसने बोल दिया। अब कोई भी ऐसी बात बोलेगा कि आपके बाइक का पहिया घूम रहा है तो हम देखने लगते हैं, अब पहिया तो घूमेगा ही ना यार। फिर वो हंसने लगती थी। ऐसे ही एक बार मैं क्लाइंट के साथ बैठा था, दिमाग का दही हो गया था क्लाइंट्स के साथ, बहुत लंबी मीटिंग चली तो मैंने सोचा चलो बाहर जाके कॉफ़ी पी के आता हूँ। जब मैं निकलने वाला था, बाइक स्टार्ट कर रहा था, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बहुत बार ट्राई करने के बाद, गर्मी में रखी हुई थी, 2 घंटे वो धूप में तप रही थी बाइक, पेट्रोल भी ज़्यादा था उसमें। तभी सुल्ताना ने मुझे बताया कि सर इसका टैंक आप खोल दीजिए 2 मिनट के लिए, फिर ये स्टार्ट हो जाएगी। मैंने सोचा ये मजाक कर रही है हमेशा की तरह। मैंने नहीं खोला। मैंने बहुत ट्राई किया पर आधा घंटा बीत गया। आसपास मेरे जहाँ ऑफिस है उसके आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है। मैंने कहा क्या करूँ यार। तो मैंने उसकी बात मानी, टैंक खोला, 2 मिनट रखा। मैंने अपनी आंखों से देखा वेपर्स निकलते हुए, धूप में दिखता है ऐसे वेपर्स उस टैंक में से एस्केप हो रहे थे। इसका मतलब थोड़ी तो सच्चाई है इस बारे में। मैंने देखा, फिर मैंने टैंक बंद किया और जैसे ऑन किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो देखिए, जो सुल्ताना ने बोला था मुझसे, मैं आपको ही बता रहा हूँ वो बात। देखिएगा, कभी भी गर्मी में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो टैंक को खोल दीजिए।
और आईओसी ने चाहे कहा हो या नहीं कहा हो, देखिए ऐसे तो आईओसी ये कह रही है कि मॉडर्न जो गाड़ियां आ रही हैं, जो भी आपके 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स हैं, उसके जो उसकी बॉडी में इतनी शक्ति होती है कि वो रियली ये जो गर्मी है उसको सह सकती है। सीएनजी में भी ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन यूरोप में, कनाडा में ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत सारी जगह ऐसे केसेस हुए हैं विदेशों में, जहाँ पे सीएनजी भरवाते समय ब्लास्ट हो गया, या फिर सीएनजी के टैंक्स, दिल्ली में भी केस हुआ, आग पकड़ गई जब गर्मी में रखी हुई थी। तो सीएनजी के साथ हो सकता है, तो पेट्रोल भी इन्फ्लेमेबल है, डीजल भी इन्फ्लेमेबल है, तो ये ज्वलनशील मटेरियल है, इसमें भी हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, भले आईओसी ने ये बात आपसे नहीं की है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाड़ी को छांव में रखिए। अगर टेम्परेचर 42 से ऊपर जा रहा है, टैंक को जरूर 2-3 घंटे में एक बार खोल दीजिए। अगर आपके पास बाइक है, आप खोल के देखिएगा। अगर आपके पास एक्टिवा है, कोई स्कूटर है, या आपके पास बाइक है, टैंक आप खोलेंगे, आपको महसूस होगा कि उसमें से फ्यूम्स निकल रही है। अगर फ्यूम्स अंदर बहुत देर हो गई, बहुत देर से अंदर एक्यूमुलेट हो रही है, कुछ भी हो सकता है, आग भी पकड़ सकती है। ब्लास्ट तो चाहे नहीं हो, जैसे आईओसी पोस्ट में लिखा हुआ, ब्लास्ट तो शायद नहीं होगा, एक्सप्लोजन तो नहीं होगा, लेकिन आग पकड़ सकती है। तो आपकी सिक्योरिटी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो मेरी सेक्रेटरी सुल्ताना ने मुझसे बताई बात, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। तो आई होप कि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, आप ध्यान रखेंगे इस बात का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट करिए, जिससे मेरे सारे नए वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगे। शेयर करिएगा इन्फॉर्मेशन, लाइक करिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलता हूं किसी और दिन ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट के बारे में आपसे बात करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।